नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। चैतन्यानंद पर शिकंजा कसने के बाद अब पुलिस हर उस पहलू को खंगालने में जुट गई है जो चैतन्यानंद की करतूत पर से पर्दा हटाने वाला है। इसके लिए पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ने की तैयारी कर रही है। अब से कुछ देर पहले पीड़ित लड़कियां वसंत कुंज नॉर्थ थाने पहुंची थी। जाहिर सी बात है, जिस तरह से लड़कियों को उनकी पढ़ाई के नाम पर मजबूर किया गया, वो ये बताता है कि अचानक ये हिम्मत किसी की नहीं हो सकती। ये सोची समझी साजिश का हिस्सा है। यही वजह है कि पुलिस चैतन्यानंद के डेटा से लेकर हर उस एंगल तक पहुंचने की कोशिश में है जिसने चैतन्यानंद को इतनी हिम्मत दे दी। एक रिपोर्ट। गिरफ्त में जारी है बाबा चैतन्यानंद का खेल। कानून के खौफ से बेअसर बाबा चैतन्यानंद पुलिस को क्यों कर रहा गुमराह करने की कोशिश? बाबा का कोई छिपा मददगार या फिर बाबा लाचार? 17 लड़कियों का शोषण कर चर्चा में आए और पुलिस गिरफ्त में आ चुके चैतन्यानंद को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। मामले के खुलासे के बाद भागते फिर रहे बाबा पर शिकंजा कसने के बाद बाबा चैतन्यानंद ने अपना नया खेल शुरू कर दिया है, जिसके जरिए वो पुलिस को छका रहा है, पुलिस के सामने पैतरे आजमाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या बाबा को अपनी करतूतों से अब डर लग रहा है या फिर कुछ और भी ऐसा है जो अभी सामने आना बाकी है? बाबा के गुनाहों की कोठरी का काला सच क्या कुछ और है जो खुलकर बाहर आना बाकी है? दिल्ली पुलिस इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की गरज से बाबा के फोन और लैपटॉप को खंगालने में जुटी है। दिल्ली पुलिस को स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी उर्फ रुद्रा के पास 3 फोन मिले, जिसमें से एक बेसिक फोन है। बाबा के बाकी 2 फोन से पुलिस को कुछ चैट मिले हैं, जिसका डेटा बाबा डिलीट कर चुका है। हालांकि बाबा के डेटा को रिकवर करने में दिल्ली पुलिस जुट गई है, जिसमें फोटो वगैरह के साथ दूसरे डेटा को दिल्ली पुलिस वेरीफाई करने की तैयारी में भी है। इसके अलावा चैतन्यानंद जहां जहां जाता था, दिल्ली पुलिस अब उसे वहां ले जाने की तैयारी में भी है। इतना ही नहीं, बाबा के पास रहने वाला आईपैड भी दिल्ली पुलिस खंगाल रही है। हालांकि पहले तो चैतन्यानंद ने पासवर्ड बताने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर जब पासवर्ड बताया तो वो भी गलत निकला। लंबे समय के बाद लड़कियों के शोषण करने वाला स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी उर्फ रुद्र को दिल्ली पुलिस ने आगरा से रविवार को देर रात गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद स्वामी को लेकर दिल्ली पहुंची। स्वामी को मेडिकल कराया गया, उसके बाद उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। लेकिन कोर्ट में प्रोड्यूस करने से पहले जब उसे यहाँ थाने लाया गया तो उससे पूछताछ की गई। उसके पास से 3 मोबाइल फ़ोन और 1 आईपैड उसके पास से बरामद हुई। उसके पास से कुछ सामानें भी थी, जिसमें एक अटैची, बड़ा अटैची, एक झोला वाला बैग जिसपे भगवा कलर का जो है उसका गमछा था। उसके अलावा एक और छोटा बैग जो है वो बाबा के पास से मिला है। इस पूरे मामले में जिस तरीके से जांच में ये सामने आया था और लड़कियों ने बताया था कि बाबा के एक फ़ोन है जिसमें बाबा इस इंस्टीट्यूट के जो सीसीटीवी, जो लड़कियों के वॉशरूम के पास का सीक्रेट कैमरा, जो कि सुरक्षा के नाम पर जो कैमरा लगे हुए थे, उसका एक्सेस अपने फ़ोन पे रखता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि जो आईपैड बाबा के पास से मिला है, बाबा उस आईपैड का जो पासवर्ड है वो दिल्ली पुलिस को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे रहा है। सूत्रों की माने तो चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी मामले में जांच पुलिस की कुछ खास बिंदुओं पर चल रही है, जैसे आरोपों में दम और इसका कितना बड़ा दायरा। मामला यौन उत्पीड़न, अश्लील मैसेज, जबरदस्ती की नजदीकियां और छात्राओं को धमकाने से जुड़ा है। अपने अधिकार का दुरुपयोग कर चैतन्यानंद पीड़िताओं को एजुकेशन डिग्री रोकने और मां काटने की धमकी देता रहा। बाबा के लिए दिक्कत ये है कि उसके खिलाफ पीड़ितों का बयान और गवाह भी हैं। पुलिस की जांच में ये दूसरा पॉइंट है।
16 पीड़ित छात्राओं के बयान धारा 183 बीएनएसएस के अंतर्गत जेएमएफसी के सामने दर्ज किए गए हैं, जो यौन उत्पीड़न और शोषण के आरोपों की पुष्टि करते हैं। कुल 32 पीड़ित लड़की छात्राओं से पूछताछ की गई है, जिनमें से 16 ने एक तरह के आरोप लगाए हैं। पीड़िताओं के नाम उनकी सुरक्षा को देखते हुए कोर्ट में इसे सील कवर में प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा आरोपी चैतन्यानंद से जुड़े सहयोगी भी अहम हैं। 3 महिला सहयोगियों जिनके नाम दस्तावेज में लिखे हुए हैं, उन पर आरोप है कि उन्होंने पीड़िताओं पर दबाव बनाया और व्हाट्सएप डेटा डिलीट करने में आरोपी की मदद की। ये तीनों स्वामी चैतन्यानंद की बेहद करीबी और विश्वास पात्र मानी गई हैं। जाहिर बात है कि ये भले ही बाबा की सहयोगी रही हों, लेकिन कानूनी फंदे से बचने के लिए अगर पलटती हैं तो चैतन्यानंद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी पुलिस की जांच दायरे में है। 4 एनवीआर और 2 हार्ड ड्राइव जब्त की गई हैं, जिन्हें फॉरेंसिक साइंस लैब जांच के लिए भेजा गया है। स्वामी की सहयोगियों के मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। कुल मिलाकर पुलिस से बचने की कोशिश में बाबा चैतन्यानंद अपने ही फंदे में अब उलझ चुका है। चैतन्यानंद को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि भगवा चोला पहनकर उसके कर्मों का हिसाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ऊपर वाले की लाठी जब चलती है तो वो सिर्फ कर्म देखता है, किसी के तन या मन को नहीं। दिल्ली से जावेद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सिर्फ चैतन्यानंद ही नहीं, पहले भी कई बाबा हैं जिन पर लड़कियों महिलाओं के यौन शोषण के आरोप लगे। धर्म और आस्था के नाम पर इन्होंने न केवल समाज और लोगों के भरोसे को ठगा, बल्कि इतना विकृत चेहरा पेश कर दिया जिसने जड़ें तक हिला दी। लेकिन एक सच ये भी है, जिसने भी ऐसा किया उसे उसके किए की सजा जरूर मिली है। एक रिपोर्ट। बहनों ने नारायण साईं पर रेप का आरोप लगाया। एक बहन ने नारायण साईं और दूसरे ने आसाराम के खिलाफ साल 2013 में दुष्कर्म की शिकायत लिखाई। गुरमीत राम रहीम सिंह आरोप, 2 शिष्याओं के साथ रेप। अदालत ने रेप के मामले में 20 साल की सजा सुनाई। परमहंस नित्यानंद 2010 में वीडियो लीक हुआ। तमिल अभिनेत्री के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखे। नित्यानंद पर रेप और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का मामला दर्ज हुआ। जमानत मिलने के बाद देश छोड़कर भागे। अगर आपको लगता है कि ये सिलसिला यहीं खत्म हो रहा है तो आप गलत हैं। सच ये है कि ऐसे तमाम मामले उजागर होते गए, लेकिन न तो बाबाओं के दरबार रुके, न यहाँ सिर झुकाने वालों के। अब जरा चंद और नामों पर भी निगाह डाल लीजिए। इच्छाधारी भीमानंद 2010 में गिरफ्तार। आरोप, हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाते मिला। श्री मूरत द्विवेदी ने 1988 में दिल्ली के एक होटल में गार्ड के तौर पर शुरुआत की, बाद में भीमानंद के तौर पर पहचान बनाई। स्वामी प्रेमानंद आरोप, 13 लड़कियों के साथ दरिंदगी। अदालत ने 2 मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई। श्रीलंका के रहने वाला विवादास्पद धर्मगुरु। आश्रम की शाखाएं ब्रिटेन, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और कई अन्य देशों तक पसरी। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित आरोप, 16,108 युवतियों से दरिंदगी का टारगेट बनाया। 30 मार्च 1998 को कोलकाता की एक युवती के घर वालों ने शिकायत दर्ज कराई। फरुखाबाद के कंपिल थाने में बंधक बनाकर रखने और दुष्कर्म के आरोप की रिपोर्ट दी। वीरेंद्र देव के कंपिल आश्रम पर पुलिस ने छापा मारकर 11 सेवादारों को गिरफ्तार किया और युवती को छुड़ा लिया।
बाबाओं की ये प्रोफाइल बताती है कि किस तरह साधना के नाम पर महिलाओं और लड़कियों को साध्य बनाने की कोशिश की गई, साथ ही सनातन संस्कृति को बदनाम किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब बात मामूली फसाद खून से सनेहा।